अभी नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कंडक्टिंग वायर दे रखा है PQ, इसका रेजिस्टेंस है R, लेंथ दे रखी है L, पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, ये सब कुछ हमने यहाँ मेंशन कर दिया। नाउ हम बात करें कि आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर PQ, conducting wire PQ of length L, some current, some electric current I flows in the circuit, flows through the circuit. If E is the electric field produced, if the electric field produced in the wire, produce इतना से लिखते हैं, then by relation of V with it, we may write, what do we write? वेद V is equals to ED। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस किस लेंथ के अक्रॉस चल रहा है, कितने डिस्टेंस के अक्रॉस चल रहा है, L डिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर E की डायरेक्शन I की डायरेक्शन में होगी, I की डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो वी कैन राइट E is equals to V is equals to E into L, इक्वेशन नंबर 1। Also since R is equals to, since by Ohm's law लगा दे डायरेक्टली, Ohm's law क्या हो जाएगा, V is equals to IR, और R की वैल्यू क्या होती है, रो इंटू L अपॉन ए। ठीक, यहाँ लिख देते हैं since R is equals to रो L upon A, I is equals to, so this is equation number 2. Both are representing the potential difference only. So by 1 and 2 we get, what do we get, V की वैल्यू EL, और इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता है I रो L अपॉन A, L से L कैंसिल हो गया, E is equals to I by A इंटू रो, और I by A ये देख करके कुछ हुआ क्या, व्हाट इज I by A? Yes sir. क्या? Current density. वेरी गुड। तो E is equals to J रो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं यहां से J का रिलेशन निकालूं तो J का रिलेशन क्या हो जाएगा, E बाय रो, और 1 बाय रो तो सिग्मा होता है, 1 बाय रो तो सिग्मा होता है। इसकी ये हो गया ना 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म, we may write, what we may write, यहाँ पे लिख रहा हूं सर, क्या लिख सकते हैं हम, J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर, क्योंकि E वेक्टर की डायरेक्शन भी प्लस Q के फ्लो की डायरेक्शन में ही होती है, और J की डायरेक्शन भी, इसका मतलब J इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर। दिस एक्सप्रेशन is called, represents the vector form of Ohm's law। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि हाँ भाई वेक्टर फॉर्म बताओ, आपने कभी Ohm's law तो पढ़ा है, लेकिन क्या उसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा है क्या, तो बिल्कुल पढ़ा है।
वेक्टर फॉर्म क्या होता है, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। जे के अंदर इनहेरिट है करंट, ई के अंदर इनहेरिट है वोल्टेज, और वी का आई के साथ रिलेशन ओम्स लॉ था, तो वही चीज यहां पर चल रही है, ठीक है। क्योंकि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो कोई कहता कि बताओ जब करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो जो ओम्स लॉ है क्या उसको कभी भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है? तो इन जनरल आई और वी की टर्म्स में तो नहीं कर सकते, लेकिन आई और वी क्योंकि खुद रिलेटेड है किन्हीं दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से, तो उन वेक्टर क्वांटिटीज की टर्म्स में हम उसी ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ओम्स लॉ से ही तो आया है, ये V इज इक्वल टू आई आर से ही तो ये सारी कहानी बनी है, और V इज इक्वल टू EL होता है बेसिक रिलेशन, तो बस उसी से बनी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली?